students. Good morning to all of you. Okay. अभी आप सबने न्यूज में देख लिया कि गुजरात बोर्ड में क्लास 10 का क्या हो गया, मास प्रमोशन हो गया। तो सब लोग खुश हो। ओके, बिना एग्जाम के ही पास हो गए। देखो, इम्पोर्टेंट ये नहीं है, अब ये तो हो गया। अब आपको एक चीज बताना है कि ये जो क्लास 10 है ना, इसके बाद आपका क्या है, आपके कैरियर का मेन टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। क्या होता है? टर्निंग पॉइंट। यहाँ के बाद आपकी फील्ड डिसाइड होगी कि आपका फ्यूचर क्या है। इट मीन्स आप क्या बनना चाहते हो, है ना। तो ज्यादातर तो इसकी सब लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि आप सब जानते हैं। मेनली 3 ब्रांच है। कोई कॉमर्स लेता है, कोई आर्ट्स लेता है, ओके, तो कोई साइंस लेता है, या तो दूसरी भी अदर ब्रांच है। ITI भी कर सकते हो, दैट इज आल्सो द बेस्ट। और दूसरी भी एक ब्रांच है डिप्लोमा। मैं इन सभी ब्रांच के बारे में आपको बताऊंगा और कौन से स्टूडेंट के लिए कौन सी ब्रांच बेस्ट रहेगी वो मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ। देखो, एक्चुअली क्या फ्यूचर करना है वो आप ही के ऊपर डिसाइड करना है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एडवाइस। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, सिर्फ एडवाइस दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है। ओके, तो हम स्टेप बाय स्टेप सारी ब्रांच के बारे में समझते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली ब्रांच है, ये है ITI. Okay, it is a best branch for the poor students. Okay, poor means mentally poor. जैसे कि कुछ बच्चे जो क्वेश्चन आंसर ज्यादा लर्न नहीं कर पाते, याद नहीं कर पाते, ओके, कुछ क्वेश्चन का सॉल्व नहीं कर सकते, मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, तो ऐसे स्टूडेंट जिसका माइंड पावर क्या थोड़ा कम है, तो उनके लिए मैं बेहतर कहूंगा कि ITI इज द बेस्ट। क्यों? क्योंकि इसमें आपको टेक्निकल नॉलेज ज्यादा मिलता है। क्या मिलता है? टेक्निकल नॉलेज। ओके, बहुत सारी चीज इसके अंदर आ जाती है। ओके, इलेक्ट्रिशियन आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ जाता है, गैरेज का भी आता है, मतलब ऑटोमोबाइल से रिलेटेड भी ITI होता है, प्लम्बरिंग होता है, ईच एंड एवरीथिंग। मतलब ये तो आपके मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से ब्रांच में मिलेगा। ओके, तो ये बेस्ट किसके लिए है? जो ज्यादातर कैसे है, रिमेम्बरिंग पावर कम है। और ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें टेक्निकल नॉलेज ज्यादा मिलते हैं आपको। ओके, वायरिंग करना सिखाते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड IC के बारे में आपको समझाते हैं, कैसे सोल्डरिंग करते हैं, कोई भी चीज बिगड़ी हुई तो उसको रिपेयर कैसे करते हैं, वो सब चीज आपको इससे नॉलेज मिलता है। और ऐसा नहीं कि डिप्लो बेस्ड है, साइंस लो तो ही बेस्ड है। बहुत सारी कंपनियां ITI के बेस पे भी आपका रिक्रूटमेंट करती है। ओके, तो ITI फॉर द बेस्ट फॉर द स्टूडेंट हु हैज अ मेन टेक्निकल, मतलब जिसका टेक्निकल इंटरेस्ट ज्यादा है। घर में कुछ ना कुछ बिगड़ जाता है तो उसको रिपेयर करने के बारे में जानना चाहते हैं, समझे? तो उन बच्चों के लिए ITI बेस्ट। ओके, दूसरा है इसके बाद एक आता है डिप्लोमा। अभी एक्चुअली डिप्लोमा और साइंस के बारे में हम थोड़ा बाद में करेंगे, लास्ट में। चलो अब देखते हैं, उसके बाद एक आता है कॉमर्स। अब कॉमर्स एवरेज स्टूडेंट के लिए, ओके, किसके स्टूडेंट के लिए? एवरेज स्टूडेंट जो 50-60% लाता है, ओके, 40-50-60 जो एवरेज स्टूडेंट लाते हैं उनके लिए बेस्ट होता है। ओके, अब इसमें फ्यूचर क्या है वो पहले। इसमें बहुत सारी ब्रांच होती है। ओके, आप BCom कर सकते हो, जो ज्यादातर बच्चे करते हैं हमारे यहाँ, BCom करके अकाउंटेंट बन जाते हैं, या तो उसके बाद क्या करते हैं, CA कर देते हैं, अकाउंटेंट बन जाते हैं। CS ऑल्सो बेस्ट ब्रांच। ओके, कंपनी सेक्रेटरी ऑल्सो गुड ब्रांच। फिर कुछ बच्चे BBA करते हैं, BBA के बाद MBA कर देते हैं, या तो कुछ BCom के बाद भी MBA करते हैं।
ऐसा नहीं। कुछ लोग बीकॉम के बाद बीबीए कर लेते हैं और एमबीए कर लेते हैं, बीबीए के बाद एमबीए करते हैं, बीसीए भी कर सकते हो, ओके, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एंड सेक्रेटरी, उसके बाद एमसीए कर सकते हो। ये एक्चुअली कंप्यूटर रिलेटेड है, मीन्स जिसको ज्यादा इंटरेस्ट सॉफ्टवेयर में हो, फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट में इंटरेस्टेड हो या कोई नया नया सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहता हो, एंड्रॉइड है, जावा है, एक्चुअली इसमें बेसिक सी लैंग्वेजेस होता है, सी वो तो आप जैसे फील्ड में उतरोगे आपको ज्यादा नॉलेज आएगा, ओके। तो बीसीए एमसीए वो सब भी कर सकते हो, ओके, जिसमें आपको वेबसाइट बनाना क्या सिखाएंगे और कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, तो वो सब नॉलेज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये भी एक अच्छा है किसके लिए, जिसका लॉजिकल माइंड बहुत पावरफुल है, जिस स्टूडेंट का लॉजिकल माइंड पावरफुल है, जिसका तर्क शक्ति ज्यादा है, तो उसके लिए बीसीए एमसीए बेस्ट है, ओके। बीबीए एमबीए जो बिजनेस करना अच्छा है तो उनके लिए बीबीए और एमबीए की फील्ड अच्छी है, तो अच्छे से कंपनी में आप एचआर पे भी लग सकते हो अगर बीबीए एमबीए आपने अच्छी यूनिवर्सिटी से किया है तो, ओके। कुछ लोग उसके बाद एलएलबी भी करते हैं, क्या करते हैं, एलएलबी कर लेते हैं, मतलब एडवोकेट बन जाते हैं, लॉयर बन जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी ब्रांच इसके अंदर है। एक्चुअली मैंने उसका पूरा एक चार्ट बनाया जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, ओके, आपको दिखाऊंगा, और मैं उसका एक पीडीएफ भी आपके ग्रुप में डालूंगा ताकि आपको पता चले। तो ये सब ब्रांच, मेन ब्रांच की बात है, ऐसे बहुत सारी ब्रांच होती है, बीएड करके टीचर भी बन सकते हो, तो बहुत सारी ब्रांच है, आपको मेन ब्रांच समझाना। तो ये सब ब्रांच आपको अवेलेबल है। कौन सी ब्रांच? कॉमर्स में। मैं अब ये सब आपको किस लिए बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि आप अभी से फिक्स कर लो कि आपको कौन से फील्ड में जाना है, ओके। अगर आपको बैंकिंग करना और आप साइंस ले लोगे तो इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, ओके। डॉक्टर बनना चाहते हो और कॉमर्स ले लोगे वही चले। तो मैं आपको सिर्फ सेक्टर बता रहा हूँ, चॉइस आपको करना है, और कुछ कंपेरिजन भी मैं आपको दिखाऊंगा कि बेस्ट कौन है। मैंने जैसे ही बताया कि ये किसके लिए बेस्ट, दर स्टूडेंट के लिए आईटीआई बेस्ट है, एयर स्टूडेंट के लिए कॉमर्स बेस्ट है। चलो उसके बाद एक आता है आर्ट्स, ये भी कॉमर्स के लिए है, ओके। बस पर कितना है कि इसमें बीकॉम की जगह पे हम बीए कर सकते हैं, सी और सीएस इसमें अवेलेबल है। हाँ, लेकिन इसकी जगह पे आपको अलग दूसरी और दो ब्रांच मिलती है। आप लिटरेचर भी कर सकते हो, जैसे कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा, लिटरेचर है, ऑथर है, ओके, तारक मेहता। जर्नलिज्म भी कर सकते हो, न्यूज चैनल, ये भी एक बेस्ट चॉइस है, जर्नलिज्म। बीबीए एमबीए भी उसमें कर सकते हो, हाँ। बीसीए आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप आर्ट्स में मैथ सब्जेक्ट लेते हो, उसमें भी आता है, तो आप उसमें बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कर सकते हो, ओके। मैंने आपको एक चार्ट दिखाया, उसमें दिखा सकते हो। ज्यादातर बच्चा भी इसमें कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी ज्यादातर किसी को स्टूडेंट को मतलब क्या है, वो कला सेक्टर में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहे। हाँ, जिसको ड्राइंग में ज्यादा इंटरेस्ट हो, ओके, पोएम बनाने में या कुछ कहानियां लिखने में, ओके, रिपोर्ट में, जर्नलिज्म में, ये सब चीज में भी इंटरेस्ट हो, तो या तो लैंग्वेज में इंटरेस्ट हो, ओके, बैचलर ऑफ लैंग्वेज भी कर सकते हो, किसी सब्जेक्ट, किसी लैंग्वेज पे आप प्रोफेशनल कर सकते हो, इंग्लिश पे, संस्कृत पे, ओके। लेकिन अभी ज्यादातर बच्चों में ये चीज कम दिख रही है। एक्चुअली देखा जाए तो ये भी एक अच्छी फील्ड है फॉर दोज स्टूडेंट हु आर इंटरेस्टेड इन लैंग्वेज, ओके। बीबीए भी। और उसके बाद है एक, अब मैंने जो बताया साइंस और डिप्लो की बात करने वाला। साइंस के बारे में तो देखिए, इसमें क्या है, मैं साइंस के बारे में ज्यादा बताऊंगा क्योंकि मैंने खुद लिया था, इसलिए मुझे इसके बारे में ज्यादा नॉलेज है, ओके। ये सब के बारे में भी आप नॉलेज ले सकते हो, है नहीं। चलो साइंस में आप क्या क्या कर सकते हो, उसमें सबसे पहले आपके पास दो डिपार्टमेंट होता है। एक हो जाता है पीसीएम, जिसमें आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। दूसरा आता है पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब होता क्या है इसमें कि अगर आप मैथ्स लेते हो ना, तो ज्यादातर सब लोग यही सोचते हैं कि उसके बाद या तो इंजीनियरिंग करेंगे या तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे, आईआईटी में जाएंगे, ओके। मना नहीं कर रहा हूँ, आईआईटी में एडमिशन मिलना बहुत बड़ी बात है,
जेईई क्रैक करना बहुत बड़ी बात है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट पास हुए भी है, ओके। लेकिन 9 ईयर के कैरियर मैंने देखा है कि जो जेईई क्रैक करके वो स्टूडेंट गए, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट जेईई क्रैक किए। मैं आपको एक दूसरा भी चॉइस दिखाने वाला हूँ जो साइंस में आपको अवेलेबल है, अच्छा है, ओके। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो भी जानेंगे। तो अगर आप जेईई और आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, अब गुड इंजीनियर बनना चाहते हो, ओके, अच्छे इंजीनियर, वो सुपर 30 मूवी देखे हो ना, उसमें दिखाते हो कैसे तैयारी करते हैं। तो अगर ऐसी तैयारी करना चाहते हो तो आपको साइंस लेना पड़ेगा, ओके। तो आप अच्छे खासे इंजीनियर बन सकते हो। और एक बार यदि आपको आईआईटी में एडमिशन मिल ही जाता है, एक बार आपको आईआईटी में एडमिशन मिल ही जाता है तो जॉब की कोई टेंशन नहीं है, ओके। आपके पास पहले से रिजल्ट से पहले आपके पास रिजल्ट क्या होगा, जॉब लेटर होगा, ये अच्छा है, गुड है। तो ज्यादातर बच्चे यही सोचते हैं, लेकिन ये कौन कर पाते हैं? सब नहीं कर पाते। ये बीई, बीटेक और वो भी आईआईटी में जनरल स्टूडेंट नहीं कर पाते। वही स्टूडेंट कर पाते जो 80 या 90 परसेंटेज लाते हैं। 90% ना, सबकी बात नहीं करें, ज्यादातर यही होता है जो 80 और 90 परसेंटेज लाएंगे ना क्लास टाइम में, वही ये लोग क्रैक कर पाते। बाकी के स्टूडेंट नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है, माइनर निकलते बहुत कम बचे, लेकिन ज्यादातर तो इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। कभी कभी नहीं देखा ये लोग भी क्रैक नहीं कर पा रहे, ओके। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको डिमोटिवाइज नहीं करूँगा कि आप मत करो, लेकिन तैयारी भी उस हिसाब से करो, सीरियसली करो, ओके। अगर इसमें आपने 11 से ही सीरियस नहीं लिया ना, तो एग्जाम भी आपको बाद में सीरियस नहीं लिया। हाँ, लेकिन एक चीज है कि इसमें यदि आपने सीरियसली मेहनत कर ली तो आपके 4 साल के बाद आपका कैरियर जो होगा वो इन सब से कंपेयर में बेस्ट होगा, वो बात है, ओके। आपकी वैल्यू भी फॉरेन में होगा, तो ये भी एक अच्छी फील्ड है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, बीई लेते। लेकिन अगर मान लो इंजीनियरिंग में नहीं मिलता है तो फिर क्या करते हैं बच्चे, बीएससी कर लेते हो। बीएससी केमिस्ट्री कर सकते हो, बीएससी फिजिक्स कर सकते हो, बीएससी मैथमेटिक्स कर सकते हो। बीएससी केमिस्ट्री करके आप क्या कर सकते हो बताओ मुझे। तो बीएससी केमिस्ट्री करके आप कोई केमिकल कंपनी में भी आप लग सकते हो, ओके। केमिकल कंपनी में भी उसका फोकस है, इफको है, कॉलगेट है, ओके। बहुत सारी कंपनी है केमिकल। आजकल हमारे आसपास चारों बार कहाँ नहीं, एक शैम्पू से शुरू होता है केमिकल, हर जगह है केमिकल। तो बेस्ट फील्ड है ये भी, बीएससी केमिस्ट्री। इसलिए ज्यादातर हमारे गुजरात में बीएससी केमिस्ट्री करते हैं, बीएससी फिजिक्स, बीएससी मैथ्स, बीएससी बायो बहुत कम मिलते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, बीएससी केमिस्ट्री ही करते हैं, क्योंकि उसमें फोकस ज्यादा है, फील्ड ज्यादा है कंपेयर टू फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ओके। उसके बाद आप चाहो तो बीएससी फिजिक्स भी कर सकते हो, बीएससी मैथमेटिक्स भी कर सकते हो। अगर आपको कंपनी के अलावा अगर इसमें कंपनी का ऑप्शन नहीं है तो आप उसके बाद बीएड करके एक टीचर भी बन सकते हो, ओके। टेट के एग्जाम दो तो गवर्नमेंट टीचर बन जाओ, वो भी बेस्ट चॉइस है। तो ये बहुत सारे फील्ड इसमें। उसके बाद आता है पीसीबी। अब पीसीबी में ज्यादातर स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि सबके पेरेंट्स का फोकस इस पे होता है, एमबीबीएस। एमबीबीएस मीन्स डॉक्टर, वही बनाना चाहते हैं सब। इसके लिए आपको नीट की एग्जाम क्लियर करनी होगी, ओके। और नीट की एग्जाम मैंने कहा ना जेईई की तरह ही होता है, 80 या 90 परसेंटेज वाले स्टूडेंट नीट की एग्जाम क्रैक कर पाते हैं, बाकी के स्टूडेंट नहीं। तो क्या फिर हम साइंस ना ले? ऐसा नहीं। अगर आप स्टूडेंट हो, बायो ले लो तो इतना जरूरी नहीं, आप बी फार्मा कर लो। बी फार्मा करके आप भी मेडिकल की दुकान कर सकते हो, कुछ कंपनियों में भी लग सकते हो, बीएससी कर सकते हो, बीएससी माइक्रो कर सकते हो, बीएससी जूलॉजी कर सकते हो, बहुत सारे फील्ड है उसमें। बीएससी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बहुत सारे फील्ड है उसमें। तो जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बहुत जबरदस्त। माइक्रोबायोलॉजी कर लो तो उसके बाद आपको फूड इंस्पेक्टर भी बन सकते हो, ओके। तो कंपनी में आजकल बहुत जरूरत पड़ती है फूड इंस्पेक्टर की। ये फील्ड एक अच्छी फील्ड है फूड इंस्पेक्टर की। मैगी की कंपनी हो या कोई भी फूड बनाते रिलेटेड कंपनी हो, चॉकोस है, कोई भी कंपनी, तो लोग फूड इंस्पेक्टर रखते हैं टेस्टिंग करने के लिए कि भाई इससे कोई मिस यूज तो नहीं हो रहा है, ओके। मतलब कोई क्या बोलते हैं, बैड इफेक्ट तो नहीं हो रही है खाने से। तो ये सब चेकिंग करने का काम फूड इंस्पेक्टर का ही होता है, ओके। तो ये भी एक अच्छी फील्ड है।
पीसीबी बायोटेक है वो भी कर सकते हो। ओके, तो एक्चुअली बहुत सारे फील्ड है इसके अंदर भी, जिसका चार्ट मैंने पूरा भेजा ही है। इसमें एक और चीज भी है, फॉरेंसिक। ओके, सीआईडी आप देखते होंगे उसमें दिखाते हैं डॉक्टर सालों के, तो फॉरेंसिक भी इसमें एक बेस्ट ब्रांच साइंस में क्या करता है, ज्यादातर बच्चे ये सब चीजों को फोकस है। और इसके अलावा अगर मैं सबसे बेस्ट ब्रांच बोलूँ ना, जिसमें देश की सेवा भी हो जाती है और अच्छी खासी सैलरी भी मिल रही है और फ्यूचर भी ब्राइट, तो वो है आपका NDA। ओके, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, ओके, इंडियन आर्मी, डिफेंस में काम कर सकते। ओके, और ये एनडीए में सिर्फ साइंस वाले ही जा सकते, कॉमर्स वालों के लिए ये सारे रास्ते बने। दूसरे एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, अगर आप साइंस के बाद मैथ्स लेते हो ना, तो उसमें भी आप CA, BBA, MBA, BCA, MCA, LLB सारी चीजें आप चाहो तो कर सकते हो। जर्नलिज्म कर सकते हो, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कर सकते हो। मतलब अगर आप साइंस लेते हो तो ये सब चीज आपको मिल सकती है, एक्सेप्ट ये बीकॉम और CS को, उसके अलावा सब कुछ कर, CA भी कर सकते हो। हाँ, मेरे एक सर है, उनके बेटे ने साइंस लेके CA किया, कर सकते हैं, किसने कहा नहीं कर। तो साइंस के बाद आप कॉमर्स की सारी फील्ड को छू सकते हो, बैंकिंग में भी जा सकते हो। लेकिन अगर आप कॉमर्स लोगे तो साइंस की ये सब फील्डें आप ले, इसलिए मैं कहता हूं कि बेस्ट चॉइस, बेस्ट चॉइस। ओके, आपके पास टाइमिंग मिल जाए, अपॉर्चुनिटी मिल जाए। और दूसरी एक चीज, ज्यादातर बच्चे यहाँ पे बैचलर डिग्री कंप्लीट करते हैं, BCom, BBA, BCA, BTech, BSc, B.Pharma, कोई भी बैचलर डिग्री लेके ज्यादातर स्टूडेंट ये भी करते हैं, GPSC और UPSC की भी तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए, है ना, IPS ऑफिसर बनना हो, IAS ऑफिसर बनना हो, या मामलतदार के एग्जाम, ये सब एग्जाम ये लोग दे सकते हैं, बैचलर एग्जाम, वो तो सभी ब्रांच में दे सकते हैं। लेकिन इसमें मालूम है साइंस वालों को एक बेनिफिट मिलता है, क्यों? क्योंकि साइंस वालों का मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होता है, तो लोग उनको इस एग्जाम में वो फायदेमंद होता है। क्योंकि GPS और UPS में ज्यादातर देखना साइंस वाले स्टूडेंट जल्दी करते हैं। अब आप जाती है डिप्लोमा, मैं ये जो डिप्लो है उसको लेने के लिए ज्यादातर मैं स्टूडेंट को अवॉइड कर रहा हूँ कि मत। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अच्छा नहीं, बेस्ट है, लेकिन ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना फ्यूचर पहले से फिक्स कर लिया। जिस स्टूडेंट ने पहले से फिक्स कर लिया कि नहीं मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही बनना है, मैकेनिकल इंजीनियर ही बनना है, या होटल मैनेजमेंट ही करना है, जो भी हो, जिन्होंने अपना फ्यूचर क्या करके फिक्स कर लिया, तो उनके लिए ही ये बेस्ट है। ओके, जैसे कि मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो एक स्टूडेंट ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लिया, डिप्लोमा में उसका एडमिशन मिल गया। अब डिप्लोमा के 3 साल के बाद वो घूम फिर के वापस क्या करेगा? BE करेगा या तो जॉब करेगा, है ना। अगर सुनना मेरी बात है, 12th के बाद स्टूडेंट का फिक्स नहीं होता है कि वो इंजीनियरिंग में कौन सा इंजीनियरिंग करेगा। जबकि डिप्लो के बाद जब उसने मैकेनिकल किया तो उसको फिक्स है कि उसको मैकेनिकल में मिलेगा, या तो ऑटोमोबाइल में मिलेगा, या तो उसके रिलेटेड ब्रांच में ही मिलेगा, सभी ब्रांच में नहीं मिलेगा। अब आप सोचो कि इसमें यदि मान लो कोई एक कॉलेज में मैकेनिकल की 60 सीट है, ओके, फिर सिविल की 60 है, इलेक्ट्रिकल की 60 है, तो उसके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। वो चाहे तो मैकेनिकल में भी जा सकता है, सिविल में भी जा सकता है, इलेक्ट्रिकल में भी जा सकता है, अगर उसको अपनी मनपसंद ब्रांच नहीं मिलती है तो। जबकि इसके पास कोई चॉइस नहीं, इसने मैकेनिकल किया है तो उसको जिस कॉलेज में जाना तो उसको उसी के रिलेटेड ब्रांच में जाना है, दूसरी ब्रांच में वो नहीं जा सकता। दूसरी चीज क्या है, इसलिए सबसे पहले मैंने कहा कि उसी स्टूडेंट के लिए जिन्होंने फिक्स कर लिया कि भाई मुझे ये करना ही है, कोई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स करना ही है,
होटल मैनेजमेंट करना ही फिक्स है, तो वही लोग इस फील्ड में पढ़े, ज्यादातर स्टूडेंट ना पढ़े। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान लो आपके इसमें रेयर मार्क्स आ गए, मार्क्स क्या आ गए, कम आ गए, ऐसा नहीं चाहता हूँ जैसा, लेकिन अगर मार्क्स कम आ गए तो उसकी सीधी इफेक्ट कहाँ पे होगी, तो उसकी सीधी इफेक्ट कहाँ पे होगी, मार्क्स कम आ गए तो उसकी सीधी इफेक्ट कहाँ होगी, आपको सबसे पहले तो कोई प्लेसमेंट नहीं मिलेगा नौकरी का। दूसरी चीज इंजीनियरिंग में एडमिशन ही नहीं मिलेगा, तो आपका फ्यूचर इधर ही स्टॉप, अब आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। दूसरी चीज, ये जो आपको मिलेगा वो इक्विवेलेंट टू 12 मिलेगा, क्या मिलेगा। लेकिन अगर मान लो इसमें कम मार्क्स आते हैं, साइंस में या कॉमर्स में या आर्ट्स में, तो आप क्या करते हो, ज्यादातर स्टूडेंट अगर कम मार्क्स आते हैं तो वो लोग क्या कर लेते हैं, बीएससी तो कर लेंगे कम से कम, बीएससी करके वो लोग जीपीएससी यूपीएससी की तैयारी तो करेंगे, लेकिन इनके लिए तो ऑप्शन ही चला जाए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। ये लोग भी कॉमर्स वाले क्या करेंगे, चलो बीकॉम कर लिया तो बीकॉम के साथ वो सीए का करते हैं साथ साथ, या कुछ लोग क्या करते हैं जीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो सब कर सकते हो। और अगर आपका बेटा बहुत टैलेंटेड है, सच में पढ़ने में, तो मेरे लिए ये दो चीज के, एमबीबीएस और बीटेक, आईआईटी में करो, एम्स में करो, अच्छी यूनिवर्सिटी में करो। समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ। और इसके लिए मैं बोल रहा हूँ अभी से तैयारी करो। अगर उसने जेईई और नीट की तैयारी वो बेस्ट कर रहा है और अगर वो क्रैक कर लेता है, तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे उसका फ्यूचर सबसे बेस्ट है और सिक्योर। लेकिन अगर एवरेज स्टूडेंट है, अगर मैं जानता हूँ, आप जानते हो, हम खुद ही जानते हुए भी हमारा बच्चा एवरेज है, इतना अच्छा इंटेलिजेंट नहीं है, तो मेरे ख्याल से बायोडी के बी फार्मा करवा दो, या तो फिर मैथ्स लेके बीएससी ऐसा कुछ करवा दो। अगर वो कॉमर्स फील्ड में जाता है तो बीसी एमसी ऐसा कुछ भी करवा के उसको ज्यादातर जीपीएससी यूपीएससी गवर्नमेंट की तैयारी करवा, या बैंकिंग की तैयारी करवा, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन, ताकि वो अच्छे से क्रैक करके निकल जाए। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो हो सके उतना इजी सिलेबस पकड़ो, जैसे कि बीकॉम इजी होता है, ओके, ज्यादातर कंपेयर टू अदर ब्रांच थोड़ा इजी होता है। तो क्या करोगे, इसमें टाइम कम निकाल के ज्यादातर टाइम आप क्या करोगे, गवर्नमेंट एग्जाम की टाइम निकाल रहे, समझे। तो मैंने मेरी ओर से जितना हो सके उतना मैंने बेस्ट समझाया है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट हो तो मेरे को कॉल करो, मैं आपको ये सब समझाऊंगा कि भाई को क्या करना है, ओके। तो थोड़ा समझिए, मैंने एक पीडीएफ की इमेज भी दिया है, आप जरा देखते हैं, ओके। और अधिक जानकारी के लिए मुझे कॉन्टेक्ट